हम लोग अंदर जा रहे हैं महाराजा छत्रसाल के सैन्य ठिकाने पर, जहाँ पर उनके सैनिकों का प्रशिक्षण होता था। साथ यहाँ पर वो न्याय का दरबार भी लगाते थे। तो ये देखिए, ये है महाराजा छत्रसाल का राज दरबार। इस जगह पर उनका राज दरबार लगता था और ये इनका सैन्य ठिकाना भी था। बोला जाता था कि महाराजा छत्रसाल यहाँ आकर के जन समस्याओं को सुना करते थे और यहाँ पर वो अपनी युद्ध की नीति बनाते थे। ये जगह उनकी युद्ध नीति के लिए जानी जाती है और इस जगह पर वो अपने सैनिकों को प्रशिक्षण भी करते थे, प्रशिक्षित भी। जो महाराजा छत्रसाल हैं, ये महारथी, अगर हम महाभारत काल में देखें और रामायण काल में देखें तो पुराने समय पे एक उपाधि मिला करती थी महारथी। और उसी तरह से अगर आप सैनिकों में देखें तो एक बहुत बड़ी उपाधि हुआ करती थी जनरल, जो कि बहुत प्रशिक्षित कुशल सेनानायक हुआ करता था। तो ये बचपन से ही बोला जाता था कि बहुत कुशल सेनानायक थे और इनकी कुशलता को देख करके मुग़ल जो हैं इनको अपनी सेना में सूबेदार जैसे बड़े पद देते हैं, जो कि उस समय पर संभवतः हिंदुओं को प्रदान नहीं किए जाते थे। वो भी ऐसे जो कि किसी छोटे हिंदू रहे हों या फिर जिनका किसी राजघराने से संबंध ना रहा हो। तो ये इतने बड़े पद पर पहुँचे, उसका एकमात्र कारण ये था कि इनका युद्ध कौशल, जो इनकी क्षमता थी, वो बहुत ही अद्वितीय थी। और एक बार औरंगजेब इनको युद्ध के लिए भेजते हैं तो बोला जाता है कि इनका युद्ध कौशल देख करके शिवाजी अचंभित हो गए। और वो जब इनसे मिलते हैं महाराजा छत्रसाल से, तो यही बोलते हैं कि महाराजा छत्रसाल, आप बालक हैं और इतना अच्छा युद्ध कौशल आपके पास है, तो क्यों ना आप अपने साम्राज्य की खुद नींव रखें। और ऐसा बोला जाता है कि उस समय जो भगवा सिद्धांत था, जिसमें भगवा लहराना मतलब शिवाजी और स्वतंत्रता के घोतक हुआ करता था। भगवा हिंदू प्लस स्वतंत्रता का घोतक था। तो ये भगवा लहरा देते हैं और उसके साथ इस जगह पर जहाँ पे आज हम खड़े हैं, यहाँ पर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर देते हैं, जो कि औरंगजेब को पछती नहीं है। अभी मैक्स प्लेयर पर एक मूवी आई है, मूवी है या वेब सीरीज़ है, वो है महाराजा छत्रसाल पर। आप ज़रूर देखिए। उसमें दिखाया गया है कि इस जगह से निकले एक छोटे से सैनिक ने कैसे औरंगजेब को पानी पिला दिया। तब औरंगजेब यहाँ के लिए डायलॉग मारता है कि ये जो भूमि है, इसमें महाराणा छत्रसाल जो बहुत बड़े योद्धा हो चुके हैं, इनसे ऐसा युद्ध करना है, ऐसा युद्ध करना है कि ये जो जगह है, यहाँ की धरती का रंग लाल हो जाए। और बोला जाता है बहुत भीषण युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध के बावजूद भी महाराजा छत्रसाल उनसे हारे नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्र सत्ता यहाँ पर स्थापित रही। देखिए, ये देखिए, ये उनके पूरा युद्ध प्रशिक्षण का स्थल था। यहाँ से आप देखिए, सामने आपको पूरा दिख रहा होगा महत्वपूर्ण विंध्याचल पर्वत, जो कि एक ढाल के रूप में काम करता है। और इस जगह पर बंदूकें रखी जाती थी, ताकि कोई सैनिक अगर आए तो इस पर्वत को तो क्रॉस करके नहीं आ सकता था, क्योंकि उनके ऊपर भी छोटी छोटी सैन्य छावनियाँ बनी हुई थीं। और अगर इस जगह पे आता था तो वो इस मजबूत दुर्ग को तोड़ नहीं पाता था। इसका आसपास की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी। यहाँ पर उनके सैनिक रहते थे, जिसमें वीर तेली, वीर भीमर, ये बहुत बड़े बड़े उनके सैनिक थे। ये नीचे की ओर रास्ता गया है, चूँकि अंधेरा है तो अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। ये उनका पूरा इलाका है और ये ऊपर से इस चीज़ को देखने की जगह है। तो ये महाराजा छत्रसाल का रहने का कमरा था। और ये जो आपको ऊपर सामने एक छोटी सी जगह दिख रही होगी, ये देखिए, ये मस्तानी बाई की जगह है। यहाँ पे महाराजा छत्रसाल भी जाया करते थे जब उनकी शादी हुई थी। तो ये पूरा है युद्ध कौशल की भूमि। ये सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा। कोई भी इनके प्रसाद यानी कि इस महल की ओर आता था तो इस दरवाजे पर उसको चेक करते थे और यहाँ से राजकीय सम्मान के साथ अंदर बुलाया जाता था। ऐसा बोला जाता है कि महाराजा छत्रसाल ने इसी जगह पर
बाजीराव प्रथम का स्वागत किया था। और महाराजा छत्रसाल ने यहाँ पर उनका स्वागत किया था। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र महाराजा छत्रसाल की छावनी हुआ करता था, उनकी राजधानी हुआ करता था। तो अगर आप वेब सीरीज़ में आएँ और उसमें अगर आप देखें कि जहाँ पर एक तो मूवी देखी है बाजीराव मस्तानी, जिसमें दिखाया गया है कि महाराजा छत्रसाल जो अपनी पुत्री के साथ बाजीराव फर्स्ट का स्वागत करते हैं, वो इसी जगह पे करते हैं। तो एक तो ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। ये पूरा क्षेत्र है। ये जो झील है इसको दुबेला तालाब बोलते हैं, लेकिन वर्तमान में दुबेला झील थी, जो कि आसपास के पर्वतीय क्षेत्र का जो पानी था वो यहाँ पे एकत्रित हो जाता था। ये जो पीला पीला आपको, ये जो सफ़ेद कलर का आपको, यह वो जगह है जहाँ पहली बार बाजीराव फर्स्ट ने मस्तानी को देखा था और उनको नृत्य करते हुए देखा था उन्होंने। जब उन्होंने नृत्य किया तो बोला जाता है कि बाजीराव फर्स्ट उनको देखते ही दिल दे बैठे और वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने महाराजा छत्रसाल से उनकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे महाराजा छत्रसाल सहज स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि उस समय पर महाराजा बाजीराव फर्स्ट का जो योगदान था भारतीय इतिहास में, वो इतना अविस्मरणीय था कि उसको भूला नहीं जा सकता था। और महाराजा छत्रसाल को लगता था कि हाँ, ऐसा प्रस्ताव मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, हमारे साम्राज्य के लिए भी अच्छा है। तो और चूँकि मस्तानी भी उनको देख के मोहित हो गई थी, तो बोला जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर पहली बार उनको डांस करते हुए देखा था बाजीराव फर्स्ट ने, और शादी का प्रस्ताव दिया था। ये जो पूरा आपको दिख रहा है विंध्याचल पर्वत, ये उनकी युद्ध छावनी के रूप में था। और यहाँ पर ही जो इस आसपास के जितने भी लोग थे, जितने ही वीर योद्धा थे, उनको यहाँ पे आमंत्रित किया जाता था ताकि वो युद्ध कौशल के रूप में आएँ और युद्ध लड़ें और अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करें। और बोला जाता था कि यहाँ के लोगों में एक कहानी प्रचलित थी। वो कहानी ये प्रचलित थी कि आपकी 1 इंच भूमि भी नहीं जानी चाहिए। तो काफ़ी फेमस रहा ये जगह, यहाँ का युद्ध प्रशिक्षण। और उस युद्ध प्रशिक्षण की वजह से ये जगह भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर पाई। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जो इनका इतिहास है वो स्थानीय बन के रह गया। अभी विश्व पटल पर या विश्व परिप्रेक्ष्य में या भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इन सब चीज़ों को बहुत ही कम लोग जानते हैं। हालांकि इनकी कहानियों पर संजय लीला भंसाली जैसा डायरेक्टर मूवी बना चुका है और वेब सीरीज़ अब आ रही है, जो कि स्वतंत्रता के इतने समय बाद इस जगह को फिर से प्रचलित किया जा रहा है। हालांकि इनका गौरव गाथाएँ जो इस जगह पे सुनाई जाती थी वो इतनी मजबूत है, इतनी महत्वपूर्ण है कि उनका वर्णन कर पाना संभवतः हाँ, उनका वर्णन करना संभवतः आवश्यक भी है, वर्णन करना चाहिए। इस जगह का वो इतिहास है जो कि अपनी कथाएं स्वयं बताता है। यह है महाराजा छत्रसाल मेमोरियल और ये इनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। और ये है सीढ़ियाँ, ये थोड़ा सा पार्क बनाया हुआ है, ये उनके लिए एक प्लेग्राउंड है, लोग यहाँ पे खेलने आ सकते हैं। और ये है महाराजा छत्रसाल मेमोरियल। हम लोग हैं छत्रसाल मेमोरियल पर और इनकी पूरी जो मूर्ति है उनका अनावरण किया गया है। इसलिए किया गया क्योंकि ये छतरपुर कहलाता है और जिनका नाम पड़ा है महाराजा छत्रसाल की नगरी के रूप में ये जाना जाता है। ये सामने देखिए, ये छोटी सी पहाड़ियाँ है, ये पार्क बनाया गया है। सामने छोटा सा तालाब है, इसको मोरानीपुर का तालाब बोलते हैं। और ये है महाराजा छत्रसाल। रात को अगर आप आएँ तो ये काफ़ी बड़ी मूर्ति बनाई गई है
और इसको आप देख सकते हैं शाम के समय पर। रात के समय पर यहाँ से लाइटिंग की व्यवस्था है, रात को भी आप यहाँ करके देख सकते हैं। ये इनकी राजधानी थी और इन पर अभी वेब सीरीज आ रही है। इनकी आप मूर्ति देखिए, बहुत बड़ी है और बादल चूँकि बहुत अधिक आ गए हैं। ये इनकी मूर्ति है।